क्या शीरी की झूठी कसम इसे ले डूबेगी? अपनी अना और गुरूर को कायम रखने के लिए शीरी ने अपने बेटे की झूठी कसम खाने में भी दरेग नहीं किया। अब सुफियान का शक जैशा पर और भी ज्यादा पक्का हो चुका है। जैशा सबकी नजरों में ना सिर्फ झूठी बल्कि दो कौड़ी की होकर रह गई है। हामिद जो कि जैशा पर जान वारता था, वो भी जैशा से बदगुमान हो चुका है। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती और सीधी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। शीरी इसी मौके का फायदा उठाती है और सबके दिलों में जैशा के लिए और भी जहर भर देती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि एक जात ऊपर भी बैठी है जो कि हिसाब लेना खूब जानती है। राफे रीशा से दो टोक कह देता है कि अगर तुमने इस घर में रहना है तो फिर तुम्हें अपने मेके से तमाम ताल्लुक तोड़ने होंगे, वरना तुम जा सकती हो। रीशा कहती है कि मैं इस घर से एक कदम भी नहीं निकालूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मोम और अरसलान ने जैशा की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मेरा भी इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद हामिद और शीरी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है जब अरसलान फिजा के साथ निकाह करके इसे घर ले आता है। सब देखकर दंग रह जाते हैं। सुफियान तो अरसलान की इस हरकत पर अपना सर पीट लेता है। अगर तुम जैशा से मोहब्बत करते थे तो फिर ये सब क्या है? फिर ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में क्यों आई? अरसलान कहता है कि जैशा मेरा माजी था और फिजा मेरा हाल। सब कुछ अब मैं अपना फिजा के नाम कर चुका हूँ। हामिद गरजदार आवाज में कहता है कि जिन कदमों से तुम इस घर में इस लड़की को ब्याह कर लाए हो, इन्हीं कदमों से वापस चले जाओ। मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में कबूल नहीं करूंगा। शीरी हामिद को समझाती है और कहती है कि आप परेशान ना हो। ये लड़की ज्यादा दिन अरसलान के साथ नहीं रहेगी। ये जिस इरादे से इस घर में आई है, जब इसके ये इरादे पूरे नहीं होंगे तो ये खुद ही अरसलान से तलाक लेकर यहाँ से चली जाएगी। ये छोटे घरों की लड़कियां पैसे की खातिर बड़े घरों को लड़कों को फंसाती हैं। इसका तो मैं वो हशर करूंगी कि ये खुद अरसलान से तलाक मांगने पर मजबूर हो जाएगी। हामिद कहता है कि ये मेरा घर है, कोई मैदान जंग नहीं। अभी जैशा और सुफियान का मसला हल नहीं हुआ था और इसने नया गुल खिला दिया। इसने जैशा का इस्तेमाल किया है। अगर ये सब सच साबित हुआ, अगर ये सब सच हुआ और तुमने इसका साथ दिया तो देखना, मैं तुम दोनों माँ बेटे का वो हशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। शीरी, तुम जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसोगी। यह बात मेरी याद रखना। अरसलान के तो बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इसने जो जैशा पर जुल्म किया है, इनका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। हामिद इसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। अब वही अरसलान दुम हिलाते हुए अपने ससुराल में जाकर बैठ जाता है। इसकी सास इसे दिन रात ताने देती है, अरे तुम तो हो ही नखटू, जिसे माँ बाप ने कबूल नहीं किया वो मेरा दामाद बन बैठा। लानत हो ऐसी जिंदगी पर। इससे तो अच्छा था कि मैं फिजा तुम्हारी शादी अपने भाई के बेटे से करवा देती। कम से कम हम सुकून से बैठकर दो वक्त की रोटी तो खा सकते। अरसलान को फिजा और अपनी सास के ताने किसी खंजर की तरह लगते हैं और वो फैसला कर लेता है, अगर डैड ने मुझे मेरा हक ना दिया तो फिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इधर हामिद अंदर से टूट जाता है। वो सुफियान से भी नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम अरसलान की बातों में आकर अपना ही बुरा कर बैठ। जैशा पर बुहतान लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें जैशा पर इत्माद करना चाहिए था। तुम तो अक्ल के अंधे हो, जिसने अपने झूठे मकार भाई पर इत्माद करके अपना सब कुछ गवा दिया।